Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। सिंबाद के साथ हम डेडली स्टॉर्म बैरियर की तरफ बढ़े, मगर हमारे नेविगेशन नीडल पर किसी ने मैग्नेट लगा दिया था और हम एक ऐसे आइलैंड पर जाकर गिरे जहां पर खतरनाक स्नेक्स और भूखा रॉक बर्ड था। मिरेक्युलसली हम बच गए, मगर हमारा जहाज नहीं बच सका। ये कहाँ रह गया सिंबाद? हमें उसके साथ जाना चाहिए था। तुम तो मेरे सिंबाद को जानते ही हो, कहीं बैठा हुआ अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होगा, चाहे कोई इंटरेस्टेड हो या नहीं। मेरे ख्याल से करीम तुम्हें आराम करना चाहिए। जूस पियोगे? फालसे का है, खट्टा मीठा। करीम तुम इस तरह से आराम बिल्कुल नहीं करना, ओके? एक गुड न्यूज है सबके लिए। गेस करो मुझे क्या मिला है। मैं बताता हूँ, जहाज मिल गया तुम्हें। यस, मुझे अपने जहाज को तब्दील करने के लिए बहुत से नए जहाज मिले। आगे बताइए। पहला था काय मेरा, एक ऐसा जहाज जिसका मजबूत चट्टाने भी कुछ ना बिगाड़ सकी। समंदर की लहरों से लड़ते हुए कभी इधर कभी उधर, लेकिन फिर भी डूबा नहीं। ये है काय मेरा। इसके अलावा एक्चुअली बात यह है कि अभी तक सिर्फ यही मिला है। और नहीं थे क्या? और भी थे, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए। तुम्हारे मयार पे तो कोई पूरा ही नहीं उतरता, हमेशा की तरह। हमें जल्द ही इस बारे में कुछ करने की जरूरत है। सोने के सिक्के कितने हैं? नहीं है। नहीं है? नहीं, 3 सोने के सिक्के बचे थे, जिसे देकर मैंने अपनी स्नूका मोकुम के लिए ये ले लिया। टन टन टन। कैसा लगा तुम्हें? हाँ, इसे वाकई नहीं करना चाहिए था। ओह कम ऑन, तुम्हारे लिए कुछ भी। वैसे भी सोने के वो सिक्के मैंने चुराए थे, तो क्या फर्क पड़ता है ना? क्या कहा तुमने? चोरी किए थे? तुम क्या कहते हो अली बाबा? देखो पैसे तो है नहीं हमारे पास कि हम कोई जहाज खरीद सके, तो फिर एक ही जगह है जहाँ बेशुमार दौलत मौजूद है। अली बाबा और 40 चोर, उस घर के बारे में सोच रहे हो ना? यस, अली बाबा और 40 चोर। मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। शायद हाँ, उनके पास काफी सोना है, हम जहाज खरीद सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये चोरी करना है और चोरी करना बुरी बात है। लेकिन वो सारा सोना चोरी का है और वो उसके असल हकदार नहीं है। हाँ, और अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो हमारा ये ब्लू फ्रेंड वापस प्रिंस करीम बन जाएगा। जरा सोचो, इस प्लान की कामयाबी से इस शहर के हर शख्स को फायदा होगा। इसमें क्या बुराई है शेरजाद? हाँ, सही कह रही हो तुम। उस पहाड़ी के बाद है ना? हाँ, उस बड़ी पहाड़ी के बाद जो नीचे छोटी पहाड़ी है, बिल्कुल वहीं पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जितना आपने मुझे बताया है उससे कहीं ज्यादा दफा आ चुके हैं यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सुल्तान, शेरजाद को पहाड़ी इलाकों में देखा गया है और अभी तक वो जिंदा है। हम तो समझे थे कि शेरजाद डूब चुकी है स्टॉर्म बैरियर में। दुनियाजाद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्या पसंद नहीं आएगा मुझे? दुनियाजाद वेलकम। वाह, क्या आवाज पाई है आपने। स्वीट, सिल्की, खूबसूरत। उस्मान, क्या तुम मेरे यहाँ आने का इंतजार नहीं कर सकते थे?
मैं सिर्फ सुल्तान ही को जवाब दे हूँ और किसी को नहीं। मेरे बगैर सुल्तान कोई फैसला नहीं करते। तुम्हें मालूम नहीं है ये बात? आज के बाद पहले मुझे बताना। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। क्या इत्तला है वहाँ की? एक गुड न्यूज है दुनियाज़ाद। बल्कि उससे कहीं ज्यादा। मैं उस्मान को ऑर्डर देता हूँ कि वो आपको बताए। वो लड़की शेरजाद जिंदा है अभी तक। क्या वो जिंदा है? मैं उसे छोड़ के क्या है वो उस पहाड़ी इलाके से गुजरती हुई देखी गई, जिस इलाके को 40 चोरों के नाम से जाना जाता है। बाहर आओ मेरे एम्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्थ के पहाड़ों की तरफ जाओ, ढूंढो शेरजाद को, पता करो वो क्या कर रही है। उसकी हर खबर चाहिए मुझे। जी मालकिन। और उस्मान, तुम भी अपने बेहतरीन सिपाही लेकर जाओ वहाँ। मैं भी वही मिलूंगी। अगर सुल्तान इसका हुक्म देंगे तो? कैसे नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल। हाँ देंगे, बिल्कुल। उस्मान जैसे ही कहें, पहले इनकी मानना है। आपका हुक्म सरांखों पे मेरे सुल्तान। मत भूलो कि तुम सबके सब चोर हो, चोर। लेकिन अगर तुम में से किसी ने काम चोरी की तो मैं जूते से पिटाई करूंगा तुम सबकी, इस जूते के साथ जो मैंने चुराया था एक भिखारी से। चलो अब काम पे लग जाओ। बंद हो सेम सेम। तुम यहीं रहना जमाल, और याद रहे हम उतना ही सोना लेंगे जितनी जरूरत है, ताकि उन्हें अंदाजा ना हो कि चोरी हुई है। खुल जा सिम। हमें जाकर अपनी मालकिन को ये बात बतानी चाहिए। बंद हो जा सिम। अगर आपने कोई बड़ी चीज उठाई तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ चोरी हुई है। तो इसलिए हम सिर्फ सोने के सिक्के उठाएंगे, ठीक है? क्या कहा? हाँ क्यों नहीं? और किसी एक जगह से ज्यादा मत उठाना, हर जगह से थोड़े सिक्के उठाना, ताकि उन्हें शक ना हो सके। समझ गया, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा कि हमें यहाँ से कितना सोना लेकर जाना चाहिए। एक लड़की और एक आदमी गार में हैं। मैजिक वर्ड्स कहो, गार के अंदर चलो। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। तो क्या थे वो मैजिकल वर्ड्स? दरवाजा खुल जाओ। खुल जा के बाद खुल जा दरवाजे, ऐसा था ना? दरवाजे तो खुल जा। नहीं यही था, खुल जा दरवाजे। चुप हो जाओ, वहाँ पहुँचकर मैं खुद ही देख लूंगी क्या माजरा है। मालकिन चोर वो रहे। इनसे तो मिलना पड़ेगा। चलो रिंग में वापस। सोना, इतना सारा सोना। वो देखो, इस पर तो मेरे बाबा का निशान है। अच्छा, ऐसा ही निशान उन्होंने अपने सीक्रेट चैम्बर में भी लगाया है। लगता है इसे एक अरसे से नहीं खोला गया। क्या होगा इसमें? लगता है बहुत ही कीमती चीज होगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये सारी चीजें तो बहुत ही पुरानी हैं। नहीं, रुक जाओ, इससे हाथ मत लगाना। बाकी सारे बर्तन पुराने हैं, लेकिन ये बिल्कुल नया है, जरा सी भी खराश नहीं है इस पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि
शायद इस पर जादू हुआ हो। तो फॉर द सेफ साइड हाथ ना ही लगाओ तो बेहतर है। हरगिज नहीं, इसे मैं लेकर जाऊंगी। हाँ, ये गर्म है। ओह, और मेरी सोच से ज्यादा भारी है। ओह, क्या हुआ? अली बाबा, मेरे हाथ चिपक गए हैं, मैं हटा नहीं पा रही। अब मजा आया तुम्हें? जब से यहाँ आई हो मुझे मुसलसल कह रही हो कि किसी चीज को छूना मत, और खुद मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मना भी किया था लेकिन नहीं। क्या हुआ? चिपक गई ना? प्लीज मुझे लेक्चर देना बंद करें और यहाँ आए मेरा हाथ छुड़ाने में मेरी मदद करें, जल्दी। चलो मैं जोर लगाता हूँ। लगता है इसमें जादू हुआ है। ऐसा ही है। कर क्या रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा हाथ भी चिपक गया है। लगता है हम फंस गए हैं। अब क्या होगा? कोई मदद करेगा? मैं उठ नहीं पा रही, बहुत तकलीफ में हूँ। उस बूढ़ी पर कोई तरस खाए। एक बूढ़ी औरत, एक बेबस औरत, सुनसान जगह पे, यानी बदनाम चोरों के रास्ते पे हो गिरी पड़ी है मदद के इंतजार में। टारगेट तो आसान है, बहुत आसान है। मेरी मदद करो प्लीज। कौन हो तुम बदसूरत बुढ़िया? जो कोई भी हूँ, पर बहुत काम आ सकती हूँ तुम्हारे। जादूगरनी, हम तुम्हारी इन चालों से डरने वाले हरगिज नहीं। सुना, क्या काम है तुम्हें? 40 चोरों से बताओ। मैं यहाँ आई हूँ ताकि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसे ठीक कर सकूं। कोई भी मुझसे उलझ नहीं सकता, कोई बेवकूफ ये जुर्रत नहीं कर सकता। तुम्हारी गलत फहमी है ये। जहाँ तुम खजाना छुपाते हो वहाँ चोर पहुँच चुके हैं, और बहुत जल्द। नफरत है मुझे उन लोगों से जो चोरी करते हैं। मुझे भी। तो जाओ वहाँ पर, इससे पहले कि वो सब लूटकर भाग जाएं। अगर ये सच हुआ तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस खबर के बदले किसी इनाम का तकाजा नहीं करोगी मुझसे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना कि उन सबको मेरे हवाले कर देना तुम। फौरन चलो गार की तरफ, कोई हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। फौरन। लालची और दगाबाज लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। मजा आएगा। अब हम यहाँ से आगे पैदल ही चल कर जाएंगे। होशियार रहना, कोई पता नहीं कि हम लोगों को आगे किस किस्म के खतरे का सामना करना पड़ेगा। उस्मान! शेरजाद उन चोरों के गार में मौजूद है। इस रास्ते से जाओ और उसे पकड़ने में उनकी मदद करो। मुझे वो लोग किसी भी हाल में चाहिए। सुल्तान हरगिज नहीं चाहेंगे कि चोर उनके साथ हो। क्या? तुम वही करो जो कहा जा रहा है। मैं जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत। चलो जल्दी आगे बढ़ो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या करें शहजाद? ठीक है, आपका एक हाथ फ्री है। आप इसके अंदर कोई और काम की चीज देखें। जो भी जादू मेरे बाबा ने इस टीपॉट पर किया है, यकीनन उन्होंने उसका कोई तोड़ भी रखा होगा यहाँ। बेकार सी कमले जैसी टोपी। कैसा लग रहा हूँ मैं? मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे नजर नहीं आ रहे। गए कहाँ हैं आप? क्या बात है भाई, गायब होने वाली टोपी। इससे तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। और कुछ देखें। पुरानी घिसी पिटी चीजें, इसके अलावा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा इसमें। वो वहाँ पर क्या है? कुछ खास तो नहीं है, पुरानी केतली है बस, और क्या। जल्दी वो लेकर आए। हैं? क्या कह रही हो ये? पहले ही हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। इससे हाथ लगाए तो चिपक गए, अब उससे हाथ लगाए तो कहीं बंदर ना बन जाए हम। नहीं, वो टी पॉट ही तो की है। एक से आप चिपक जाते हैं और दूसरी आपको छुड़ा देती है। मुझे अपने बाबा की ट्रिक्स याद आ गई हैं। उसे छूते ही इसके जादू का असर खत्म हो जाएगा। चोर वापस आ गए हैं।
जल्दी करो, उनके आने से पहले उसे पकड़ो। जल्दी। कोशिश कर तो रहा हूँ। तुमने सही कहा था। मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, ठीक है? तो तुम फिर से यहाँ आ गई, हाँ? पहले से काफी बदल गई है ये जगह, काफी नया सामान आया है। पिछली बार तुमने मुझे एक ऐसी घाटी में फंसा दिया था जहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था, भूला नहीं मैं? हाँ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन तुम भी तो हमें मारना चाहते थे। इस बार तुम फिर आ गई। इसका मतलब या तो तुम बेवकूफ हो या फिर नहीं, तुम सिर्फ बेवकूफ ही हो। जानती हो क्या करते हैं हम लोग चोरों के साथ? तुम भी तो चोर हो। हाँ हाँ, लेकिन तुम जैसे चोरों के साथ पता है हम क्या करते हैं? अंदाजा है। यही मेरा अंदाजा था। ओ हाँ, हमने तो इसे जिंदा उसके हवाले करना है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम थोड़ी लूट मार नहीं कर सकते। तलाशी लो इसकी फौरन। क्या है इसके पास? सिर्फ एक टी पॉट है और कुछ नहीं। ये हमने नहीं चुराया, हमसे पहले ही ये इस कार में था। इसके ऊपर निशान है हारून खालिद का। इतने बड़े जादूगर से चोरी करना वैसे ही बेवकूफी है। हम चोर जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। इसमें से चोरी करना बिल्कुल बेवकूफी ही है और हारून खालिद की ज्यादातर ताकतें इसी टी पॉट के अंदर है। तुम क्या कोशिश कर रही हो मुझे डराने की? मुझे डर नहीं लगता। हमें किसी चीज से डर लगता है? यकीनन आप ये भी जानते होंगे कि हारून खालिद को चोरों से नफरत है और आज आपकी हरकतों से वो बहुत नाराज हुए हैं। हारून खालिद मर चुका है। और आपको लगता है कि ये बात उन्हें उनका बदला लेने से रोक सकती है? हारून खालिद नाराज है। हारून खालिद बहुत नाराज है। हाँ, मैं हूँ हारून खालिद और मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। हारून खालिद, हमें नुकसान मत पहुंचाइएगा। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं था। प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन दोबारा नहीं करना। लेकिन जो गलती की है उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम लोगों को ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। देखा आपने? हारून खालिद बदले के लिए आए हैं। क्या वाकई? हाँ, मैं बदला लेने आया हूँ। अब सब मरेंगे। नहीं छोड़ूंगा। मेरी तलवार से कोई नहीं बच सकता। हारून खालिद हूँ मैं। सिर्फ एक तरीका है खुद को बचाने का। यहाँ छुप जाओ, जल्दी। आ जाओ, इससे पहले कि सब मारे जाओ। कोई भी नहीं बचेगा। भाग कहाँ रहे हो डरपोक कहीं के? रुको और मुकाबला करो। गंदे बालों वाले, तुम लड़ोगे? आओ। कभी ना भी लिया करो। यहीं छोड़ना पड़ेगा। हारून खालिद, तुम होगे ताकतवर, लेकिन मैं तुमसे भागूंगा नहीं। अच्छा, ये मेरी जगह है, समझे? आओ लड़ो मुझसे। अरे भाई तुम बहुत ही बदतमीज हो। हारून खालिद से भी डर नहीं लग रहा तुम्हें? अब लड़ना ही है तो चलो फिर आओ लड़ो।
अम्मी जी। जरा देखो तो ये क्या हुआ? उम्मीद है आपने मेरी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मानना नहीं, मैं तो मेरी बातों में गुजर रहा था यहाँ से। कालीन का कारोबार है मेरा। ये लो, पकड़ो इसे। आओ, हारून खालिद का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ, इसीलिए डब्बे में बंद रहे सब के सब। चलो बंद करो। चलो निकले यहाँ से। बाहर निकालो मुझे। खुल जा सिम सिम। पकड़ो इन्हें। बंद हो जा सिम सिम। खोलो इसे, खोलो इसे। इसे तोड़ने के लिए कुछ लेकर आओ फौरन। आज ये लोग भागने ना पाए उस्मान। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। नई मुसीबत में फंस गए हम। शायद नहीं। अच्छा, लेकिन तुम करोगे क्या? मैं उन्हें अंदर आने दूंगी। रेडी, चलो अटैक। अभी हट जाओ। जमाल, पकड़ो उन्हें। यहाँ से निकलने के लिए हमें लड़ना होगा। लड़ाई कैसी? मैंने तो आज तक मच्छर भी नहीं मारा। जमाल, जमाल, हमें यहाँ से दूर ले जाओ। उस्मान, तुमने उन्हें जाने दिया? पकड़ो उन्हें। उसे छोड़ूंगी नहीं। भाग निकले चोर कहीं के। इनको इनके किए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं तो समझी थी कि हम हमेशा के लिए फंस गए हैं, लेकिन हम अपने दूसरे जहाज के लिए काफी सोने के सिक्के ले आए हैं। आपकी वजह से हम कामयाब हो गए। मेरी वजह से नहीं, जो किया तुमने किया। ये सच है कि अब मेरे बाबा मेरे पास नहीं, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि वो आज भी मेरी हिफाजत कर रहे हैं। जल्द ही हम एक नए जहाज में अपने सफर के लिए निकलेंगे, जबकि एक और हैरत अंगेज बात का पता चलने वाला है। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।